Hello, good morning friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी संख्या और संख्या पद्धति का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका 2023 नवोदय के प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए गाइस कि इसमें जो है ना टोटल हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, 41 नंबर से इस वीडियो में हम लोग फटाफट से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 दे क्या रखा है, इसको देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से ही बनाती हूँ यहाँ पर, यानी 41 से ही। तो इसमें दिया है कि एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 और शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा। अब ये देखिए, तो मान लीजिए कि ये एक भाग का रूल होता है, इस तरह से ना भागा दिया जाता है। ओके, तो इसमें क्या है कि भाज्य बीच वाले को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको हम भाज्य कहते हैं ना, और इसे भाजक कहते हैं। ओके, ये वाला इधर जो आता है भागफल आता है। ओके, भागफल हो गया, और इधर जो नीचे में बचता है इसे हम शेष या फिर शेषफल कहते हैं, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि एक भाग के सवाल में भाजक, यानी ये जो भाजक है ना, इसका मान यहाँ पर 23 है। ओके, और भागफल इसका मान है 27, शेषफल यहाँ पर है 15। ओके, तो हमें बताना है कि ये वाला अंदर वाला यानी इस भाज्य का क्या मान होगा। तो उसके लिए गाइस क्या होता है कि देखिए, ये यहाँ पर जो भी दिया रहता है डिजिट, क्या करते हैं कि इसको इतना से यानी जितना बार में डिवाइड होता है इतना लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पर इससे भाजक से भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो ये अंक आ जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए, भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भागफल होगा और उसके बाद इसमें हम शेषफल को ऐड करेंगे। ओके, बिल्कुल बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो जस्ट यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब इसमें 23 दे रखा है ना भाजक, तो 23 गुने 27 करेंगे और फिर इसमें 15 को जोड़ेंगे। इज इट राइट गाइस, हुआ ना। तो 23 गुने 27 अब कितना होगा मैम, ये तो क्लियर नहीं है। अरे गाइस, हम 6 क्लास के बच्चे हैं तो कोई हमें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कर लेते हैं, 27 बड़ा है ऊपर और ये रहा आपका 23 है ना, ये 23 है। जस्ट गुना करिए, 3 सत्ते 21 का एक हाथ में 2, 3 दूनी 14, 8 हो गया गाइस। और उसके बाद 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 5। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 8 4 12 को 2 हाथ में 5 1 6, तो हो गया ये कितना 621। क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिए अब तो ये आ गया 621 और फिर अब हम इसको 15 को जोड़ लेंगे तो टोटल मिलकर के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 1 6, 2 1 3 और फिर 6, यानी 636 राइट आंसर हो जाएगा। भाज्य बराबर 636। अब इसको आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि ये सही है या फिर नहीं सही है। तो इस 636 को इस भाज्य के जगह पर डाल दीजिएगा, फिर 23 को डिवाइड करिएगा तो 27 आएगा और शेष 15 ही बचेगा, तब जाकर के आप देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ भी करा सकती हूँ, लेकिन क्या है कि आप ही का टाइम यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट होने वाला है। ओके, सो इस तरह से मैं बता रखी हूँ। अगर आप लोग वैसे करते हो और कोई क्वेरीज आता है तो बोलिए गाइस, हमेशा ही लाइव सेशन लेती रहती हूँ तो आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर दूंगी। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, तो दिया गया है कि एक भाग के प्रश्न में भाज्य है 3945। भाज्य इसी का नाम है ना, तो ये भाज्य यहाँ पर कितना दे रखा है अगला क्वेश्चन में, 3945। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 42 है, ये 41 था, तो इससे परेशान ना होइएगा। और भागफल तथा शेषफल इसमें दिया है। भागफल कितना है 32, यहाँ पर भागफल
32 है। ओके, और शेषफल दे रखा है 9। शेषफल यहाँ पर 9 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर बताना है क्या गाइस। अब देखिए कौन चीज गैप है, क्या गैप है, भाज्य है, भागफल है, शेषफल है। तो मतलब एक चीज की कमी पड़ रही है, भाजक की। वही तो भाजक हमें ज्ञात करना है यार। तो चलिए भाजक बराबर लिखते हैं। भाजक बराबर ये कैसे होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या दे रखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। अब हमें क्या करना है कि इस भाजक को ज्ञात करना है। ओके राइट। तो यहाँ पर हमें ज्यादा क्वेरी करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इधर देखिए भाजक ना करके जैसे दिया है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला भी इधर से उधर करने में परेशानी ना हो। तो भाज्य बराबर होता है गाइस भाजक गुने भागफल। ओके, और प्लस यहाँ पर होता है शेषफल, है ना। तो अब क्या है गाइस कि यहाँ पर भाजक हमारा तो पता नहीं है, तो हम जस्ट भाजक के लिए भाजक ही यूज करने वाले हैं। इसके लिए भाजक ही यूज करेंगे। बट इधर भाज्य कितना है 3945, है ना। और इधर में दे रखा है गुने भागफल कितना है जी, तो 32 है। और शेषफल कितना है गाइस 9 है ना। शेषफल 9। तो क्या है गाइस कि इधर वाला जो प्लस रहता है ना, प्लस तो इस ओर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इज इट राइट नाउ। तो प्लस तो इधर माइनस में आएगा, लेकिन इधर का गुना वाला जो होगा इस इधर आएगा तो भागा में आएगा। ओके, तो बस अब बनाएंगे कैसे, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाएंगे। देखिए 3945 है, ये तो क्लियर है भाई। और ई वाला जो डिजिट दे रखा है इसको इधर करेंगे तो ये क्या होगा, ये 3945 है ना। और प्लस का 9 ये जो राइट में है ये लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में जाएगा गाइस तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा प्लस ले। ओके, बस इतना। और ये जो 32 था ये 32 गुना में है इस साइड में, लेकिन इधर आएगा तो भागा में 32 यानी 32 ये नीचे हो जाएगा। और बराबर में भाजक बच गया भाजक। तो फॉर्मूला आप लोगों ने निकाल लिया जहां था वैसे ही और उसी के अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल था। चलिए तो 15 में से ये 9 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा ना। 15 में से 9 हो गया तो 6 बचा। इधर अब 3 बच गया है, ऊपर 9 और फिर बटा में 32 है। तो ये 3936 बटा में 32 अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वही भाजक कहलाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए अब गुना ये कैसे होगा क्लियर। तो देखिए 32 को ये 39 ले कटाएंगे एक बार में तो 32। अब 32 में से यहाँ 7 बचा है और ये 3 73 हो गया। तो हम जानते हैं कि 32 दूनी 64 होता है, तो ये हो गया 64। ओके, अब 73 में से 64 जो घटेगा वो कितना बच जाएगा गाइस, तो यहाँ पर 6 और 3 7 7 और ये 76 हो गया। जस्ट यहाँ पर एक बार कर देती हूँ। देखिए तो ये 32 था हमारा, ये 3 9 3 6 है ना। एक बार में आपका गया 32, ऊपर से बचा 7, इधर ले लेंगे 3। ओके, तो 32 दूनी हम क्या जानते हैं कि 64 हो जाएगा, है ना। इधर से 13 में से 4 जाएगा 9 बच गया गाइस, 6 6 कट गया। ऊपर से क्या उतरेगा, तो ऊपर से सिर्फ 6 उतरेगा 96। तो ये क्या 3 बार में कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। इज इट राइट गाइस। तो 1 2 3 यानी 123 जो है यहाँ पर भाजक है। ओके, 123 आपका भाजक है यानी आंसर है, दिख रहा है ना गाइस। ओके, तो बस यहाँ पर बोल रही हूँ, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा गाइस। और हाँ, यहाँ पर क्या है कि कॉपी है ना, तो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट परेशानी होती रहती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं। देन अगला दिया है 43 नंबर, यह है आपका 43, ध्यान रखिएगा 43 है। चलिए तो ये 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार इसको पढ़ते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताएं। देखिए दो संख्याओं का अंतर योग जो है पहले तो 90 बोल रखा है योगफल, तो हम दो संख्या कौन कौन सी मान सकते हैं फ्रेंड। माना यहाँ पर सपोज करिए ना, तो पहला संख्या माना, पहला संख्या क्या हो जाएगा 1,
और जस्ट यहाँ पर दूसरा संख्या क्या मान लेंगे, y। पहला संख्या जब x मान रहे हैं तो दूसरा संख्या y मानेंगे, और दोनों का जोड़ करने पर यानी योगफल क्या आ रहा है, 90। तो हम लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। इज इट राइट गाइस? तो ये समीकरण पहला बन गया ना समीकरण। वैसे आप लोग समीकरण बनाना नहीं जानते हो तो 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रखी हूँ, तो वहां से देख सकते हो आप लोग। वैसे भी मैं प्रिपरेशन जो करा रही हूँ 6 वालों के लिए भी और 9 वालों के लिए भी, तो दोनों लोग देखेंगे तो कंफर्टेबल ही है, आप लोगों के लिए राइट है, क्योंकि जितना भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो बहुत अच्छी बात है। खैर एनीवेज, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ क्या बोल रही थी कि दो संख्याओं का योगफल 90 है। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है योगफल 90। बोला गया है अगले स्टेप में कि यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो। अरे यार, तो इसमें 40 का अंतर बोला है, इन दोनों संख्याओं में योगफल था तो हमने जोड़ किया है ना। अब अंतर कर रहा है तो मतलब माइनस करना है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर जस्ट 40 है। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन गया। तो अब जब हम दोनों समीकरण बना लिए हैं तो मतलब ये हमारे लिए तो आसान हो गया ना गाइस। ओके, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, ऊपर कुछ नहीं डिजिट दे रखा है तो मतलब वहां प्लस है, और प्लस है x के पास तो मतलब नीचे माइनस होगा, y के पास माइनस है तो नीचे प्लस होगा। ओके, और यहाँ 40 के पास प्लस है तो इधर माइनस होगा। अब चलिए तो क्लियर करते हैं। नीचे माइनस और ऊपर प्लस, माइनस प्लस में गुना होगा, माइनस यानी x x कट जाएगा, है ना। और नीचे इधर क्या दे रखा है, प्लस, ऊपर भी क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2y। ओके, बराबर इधर नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो यानी माइनस होगा, तो 90 में से 40 घटाएंगे क्या बचेगा, 50। ध्यान रखिएगा प्लस का 50 बचेगा क्योंकि नीचे वाले में माइनस है 40 के पास, है ना। तो जब ये 2y बराबर 50 हो गया तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी गाइस, हम जानते हैं कि 50 को 2 से भागा दे देंगे यानी 25। तो जब हमारा y की वैल्यू 25 आ गई तो x की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू तो ज्ञात करना होगा ना। तो देखिए x का मान इक्वेशन फर्स्ट में यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को जरा से देखिएगा तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 90, यही तो है, x प्लस वाई बराबर 90। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ रखी है, x रखेंगे और प्लस y की वैल्यू 25 रख लेंगे इज इक्वल टू 19। 90 है, 19 नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा गाइस, ये 19 बराबर में दे रखा है, ये 25 इधर करेंगे माइनस का, तो टोटल मिलकर के आपका जो आंसर होगा 10 में से 5 घटेगा 5, और इधर में आपका अब क्या बचा 8 ना, 8 में से 2 घटेगा 6, यानी 65 हो जाएगा x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर अब आंसर क्या हो जाएगा गाइस कि x बराबर जो होगा ना, ओके, x बराबर तो आपका यहाँ पर अब 65 दे रखा है, और y बराबर यहाँ पर 25। इज इट राइट गाइस? तो ये हमारा आंसर रहा, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कोई, बहुत ही सिंपल गाइस। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर रहा। आई थॉट आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पर हम 44 नंबर को स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए इधर बाय डिफॉल्ट हुआ है, चलिए 44 नंबर को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 30 का अंतर हो तो संख्या। देखिए तो ये भी दो संख्या क्या मानेंगे, x प्लस वाई, इनका योगफल क्या है 79, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 23 है, यानी x माइनस वाई बराबर 23 है। इज इट राइट? तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू आपका होगा 9 में से 3 6 और 7 में से 2 5 56। तो जब 2y बराबर 56 हुआ तो यहाँ पर y की वैल्यू जस्ट क्या हो जाएगी 56, और बटे में इधर वाला 2 यानी 28। 28 दूनी 56 होता है, तो y की वैल्यू 28 आ गई। x का मान क्या होगा, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन पहला कौन सा है, ई वाला है, तो ये है आपका x प्लस वाई बराबर 79। ओके, तो x प्लस वाई की वैल्यू है हमारा 28 और प्लस आपका हो जाएगा 79। इज इट राइट गाइस?
तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर x, इधर देखिए ये बराबर का साइन रहता है, ठीक है ना, 79 और ये वाला माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा 28। तो 9 में 8 घटा 1 और 7 में से 2 घटा 5 यानी 51 हो जाएगा x की वैल्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, x बराबर तो 51 होगा और y बराबर 28 होगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से डील करते हैं। वैसे बता दूं कि आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती है तो बताइएगा गाइस। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इधर प्लस लिख रखी थी, 0 होना चाहिए था। इस तरह से कभी कभी बाय डिफॉल्ट हो जाता है अक्षर लिखने में। ओके, वैसे तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा सा अलग होने वाला है इससे। देखिए किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये तो x प्लस वाई बराबर 9, ये आपका एक समीकरण बन गया है ना, पहला समीकरण। लेकिन दूसरा समीकरण बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं। वो कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ओके, बट दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि मैं तो हूं ना आपके पास, आप लोगों को प्रिपरेशन कराने वाली। तो चलिए, दिया क्या गया है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है, लेकिन ये जो संख्या डिजिट दे रखा है इसमें से अगर हम 45 घटा दें तो अंकों का मान पलट जाएगा गाइस। ओके, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये प्रोसेस हमारा कैसे होगा। ओके, अब दूसरा तो इक्वेशन हमें निकालना है। देखिए ये क्या है कि x जो है एक दहाई संख्या है ना, ये रहा आपका इकाई और ये है दहाई। तो दहाई के लिए हमें जो दूसरा इक्वेशन बनाना है उसके लिए 10x लिखेंगे, ना कि सिर्फ x। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा 10x प्लस y हो गया। और इसमें से अगर हम क्या माइनस करें गाइस, अगर ये देखिए 10x प्लस y बराबर 9 है, खैर है ना, लेकिन क्या है कि 10x प्लस y है। ओके, और अगर इसमें से हम माइनस कर दे 45 तो इनका मान बदल जाएगा, ये जो डिजिट दे रखा है संख्या। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा पहला वाला x और दूसरा वाला 10y, बट होगा कैसे कि यहाँ पर तो हो जाएगा 10y और फिर आएगा x। ओके, तो इधर रखेंगे, अब क्या आएगा तो जस्ट x आएगा। इज इट राइट गाइस? सिर्फ x होगा। तो 10x प्लस वाई माइनस 45 करने पर इसका मान हो गया 10y प्लस x। क्लियर हुआ गाइस? ऐसे बना। चलिए तो देखिए अब इसको हल करेंगे ना तो इसी से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल करके आएगा। ओके, चलिए हल करते हैं। ये तो हो जाएगा 10x और ई वाला जो x है इस ओर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का y दिख रहा है, लेकिन ये जब 10y माइनस आएगा इधर तो माइनस में 10y हो जाएगा। और इधर माइनस का 45 है तो इधर इसको इक्वल में करके और इस साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 45 हो गया। अब उसे हमने एक साइड यानी अलग क्यों कर दिया, राइट साइड क्यों किया, तो आपको पता है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि वो जो है एक अचर संख्या है, जबकि ये सब जो है एक वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या है। इज इट राइट गाइस? तो चलिए 45 कांस्टेंट और ये वेरिएबल नंबर्स थे। एनीवेज 10x में से x घटा क्या बचा गाइस, 9x प्लस इधर है, बट प्लस लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि प्लस छोटा है और माइनस बड़ा है। तो माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन रहेगा। ओके, अब माइनस का 10y में से अगर प्लस का y है तो मतलब अभी कितना बचा, माइनस का 9y बचा। बस इतना करिएगा कि माइनस और प्लस में ले बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस का डिजिट लिखा जाएगा और 10y में से y घटा दीजिएगा। इतना ही सोचना है आप लोगों को। बराबर 45 दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर दोनों में आपको 9 दिख रहा है कॉमन, तो इसके लिए हम कॉमन ले लेंगे 9 को और x माइनस वाई बराबर जस्ट यहाँ पर हो जाएगा 45। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या होगा गाइस, 45 और बटा में ये 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इधर में यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब गुना है ना, ब्रैकेट के मतलब गुना है। तो ये जो गुना वाला डिजिट होता है वो इधर आता है तो ये भागा में आता है, ऑब्वियस बता रखी हूँ, है ना।
तो यहाँ पर 9 पचे 45 यानी इसकी वैल्यू जस्ट 5 आ जाएगी। ये क्या हुआ, हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब हम मैथ सॉल्व कर सकते हैं गाइस, बहुत इजी टू यूज। ओके, पहला इक्वेशन है कि x प्लस वाई बराबर 9। ओके, इधर ध्यान रखिएगा कि ये दूसरा मैथ था। और दूसरा इक्वेशन क्या हुआ कि x माइनस वाई बराबर 5। तो इधर में तो ये अब माइनस होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, कटेगा x और y बराबर 2y बराबर, इधर में 9 में से 5 घटा जस्ट 4। ओके, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 बटे में 2 यानी कि जस्ट इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इधर को देखते हैं गाइस, क्लियर। y की वैल्यू तो अब 2 आ गई। अब x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर ये लिखना पड़ता है गाइस, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से बना रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि अगर इक्वेशन सेकंड से भी हम लोग बनाए तो हमारा मैथ बिल्कुल सही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इक्वेशन फर्स्ट से बनाते आ रहे हैं तो हमें रिपीटेड हो गया है वही वाला। ओके, एनीवेज तो हम सेकंड में भी ट्राई करके आपको बनवा देंगे। ओके, चलिए, तो एक्स का मान इक्वेशन फर्स्ट कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना। पहला इक्वेशन यही है, एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो वैसे x प्लस वाई बराबर 9 रख लेते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू तो हमें हम निकले ही नहीं है, तो कोई नहीं, यहाँ पर x ही रखेंगे। y की वैल्यू क्या है, जस्ट 2 आया है और बराबर 9। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 9 दे रखा है, 9 उतारेंगे, ये वाला इस और आएगा माइनस में 2, यानी x की वैल्यू 7 आ गई गाइस, है ना। अब चलिए, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से तो मैं बता रखी हूँ, इक्वेशन सेकंड से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को तो सारे क्वेश्चन क्लियर होने ही चाहिए, है ना। तो अब देखिए, x का मान सेकंड में रख करके बताती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए, कहीं से भी आपको मैथ अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड इक्वेशन ये है ना कि x माइनस वाई बराबर 5, तो रखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 5, x हो गया माइनस, y की वैल्यू क्या है, जस्ट 2 है और बराबर दे रखा है आपको 5। तो x बराबर क्या होगा गाइस, इधर बराबर में 5 है और ये माइनस वाला जो 2 है ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा। तो हम ज्ञात कर लिए ना, x बराबर 7, इक्वेशन दोनों राइट है। देखिए, तो कहाँ कोई परेशानी हुई, नहीं हुई। तो यही मैं बता रखी थी कि x का मान जो है ना दोनों तरीके से सेम ही आने वाला है। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करने से पहले हम पहले तो संख्या निकाल लेना। संख्या हमने क्या माना था गाइस, यहाँ पर देखिएगा तो जरा इधर देखिए, ये वाला आपका है ना संख्या। ओके, 10x प्लस वाई हमने संख्या माना था, दहाई और इकाई। तो ये संख्या क्या होगा, इधर में ज्ञात करते हैं। चलिए इस ओर करती हूँ। संख्या हमारा यहाँ पर क्या था, ये लिखना है। तो संख्या था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और गुने x की वैल्यू हमारा क्या निकला हुआ था, तो 7 और y की वैल्यू जस्ट 2। अगर इनको ऐड करें तो टोटल मिलकर के क्या होगा गाइस, 10 सत्ते 70 और 2 72, यानी टोटल मिलकर के 72 हमारा आंसर हो जाएगा। अपने आंसर में चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो 45 नंबर हमने कर लिया, 46 को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। ध्यान से पढ़िएगा गाइस, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या हमें क्या पता है कि ये होता है 1000। तो बोला गया है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये जो है संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक काम करते हैं, इसको 89 से विभाजित करते हैं और जितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी उसको हम एड ऑन करेंगे और कहेंगे कि हाँ इतना संख्या अगर हम जोड़ते तो ये 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसको 89 से विभाजित करते हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो यही है। ओके, तो देखिए अगर इसको एक बार में करें तो ये जाएगा आपका इधर से 89, 10 में से 9 गया यानी 1 बचा, इधर 9 में से 8 गया यानी 1 बचा, बच गया 11, ऊपर से लेंगे 0,
तो ये भी एक बार में आपका क्या जाएगा गाइस, 89। 10 में से 9 गया 1, और इधर 10 में से आपका 8 गया यानी 2, 21 बच गया। अब 21 में यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि ये 89 से एक बार में विभाजित होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्यों ना इस 89 से 21 को ही घटा ले हम। तो देखिए यहाँ पर 89 माइनस 21 आपका आंसर हो जाएगा। इधर 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 2 गया यानी 8 में से 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया यानी 6। तो 68 आपका राइट आंसर होगा। ई वाला जो होगा संख्या सही आंसर होगा, यानी इसमें और 68 जोड़ेंगे ना तो हमारा संख्या ये पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा 89 से। चलिए अगला 47 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, 47 दे रखा है कि 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या गाइस जो होता है 999 यानी 49 होता है। ओके, तो पहले इसी को लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख लेते हैं 499। इसमें हमें क्या करना है कि इसको हमें 88 से विभाजित करना है, तो 88 से विभाजित कर लेते हैं। ओके, अब देखिए इधर करते हैं, एक बार में करेंगे तो ये जाएगा 88, बच गया आपका 11, ऊपर से उतरेगा 9, तो फिर एक बार में जाएगा आपका 88, इधर से बचा 11 में से 8 गया यानी 3 31, ऊपर से उतारेंगे 9, है ना, कटा डिजिट तो 3 19। अब देखिए कि 88 से ही कई बार में कटेगा, हम जानते हैं 8 3 का 24, 8 चौके 32। ओके, तो 3 ही बार में शायद हो सकता है। ओके, 3 बार में ट्राई करते हैं। यहाँ पर पहले मल्टीपल कर लूं, 3 बटे 24 का 4 हाथ में 2 और 3 बटे 24 तो 26। बट अगर 4 से करेंगे तो होगा क्या, 8 चौके 32 नहीं हो पाएगा। चलिए 3 से ट्राई करती हूँ, वैसे आगे कोशिश कर लेंगे। 3 बटे 24 का 4 हाथ में 2, फिर यहाँ पर 3 बटे 24, 24 और 2 26। ओके, तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या है कि 9 में से 4 जाएगा 5, और इधर में इससे लेंगे 1, तो 11 में से 6 गया 5, यानी अभी 55 इधर बच गया है गाइस। तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या तो यही है। ओके, तो मतलब क्या है कि अभी भी जो है ये 55 बचा हुआ है। ओके, तो जो बच गया है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा इस पूरे डिजिट से, क्योंकि टोटल तो सबसे बड़ी संख्या यही है। क्योंकि अगर इसमें हमने 1 भी एड ऑन किया तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इन 4 अंकों की संख्या से, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, चलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या में से इस 55 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 5 गया 4 और फिर 299 आंसर हो गया। इज इट राइट गाइस? तो ये हुआ आपका 47 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इधर में अब 48 का। ओके, 48 नंबर यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये 48 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है 0 3 4 7 9 और 5 से बढ़ने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो पहले तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या बना लेंगे। ओके, इसमें बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा डिजिट रखने पड़ेंगे। ओके, तो 9 फिर आपका 7 हो जाएगा, 9 7 उसके बाद 5 फिर होगा 4 और देन रखेंगे 3 उसके बाद 0 हो गया 6 अंकों ले। अब यहाँ पर छोटी संख्या कैसे बनेगी? तो छोटी संख्या के लिए छोटा डिजिट इसमें देखिए 0 अगर हम पहले रख लेंगे ना तो ये 5 ही अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट में 0 रखी हुई 0 का मायने नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 पहले रखेंगे फिर 0 होगा, उसके बाद यहाँ पर 4 फिर 5 और 7 फिर 9 अंतर करना है, यहाँ घटाव कर लेंगे। ओके, 10 में से 9 गया 1 बचा, इधर में क्या बचेगा कि इधर 2 बचा अब, है ना। इससे लेंगे तो ये हुआ 12, 12 में से 7 गया 5, इधर अब 3 बचा, इससे देंगे इसको तो ये हुआ 13, 13 में से 9 5 गया 8 बचा। ओके, और इधर में 4 4 0, फिर यहाँ पर 7 और 6 में से 9 में से 3 गया यानी 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये
कितना, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी अगर इंडियन में कहें तो 6,70,851। बट अगर इंटरनेशनल में कहें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कॉमा नहीं रहेगा इंटरनेशनल में, यानी 670,851। ओके, इज इट राइट? तो ये हुआ 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 49 को सॉल्व करते हैं। ओके, 49 नंबर दिया है कि निम्नलिखित अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। तो वैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 1 2 3, इस तरह से। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो है 0 का अंकित मान और स्थानीय मान सदैव समान रहता है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर एक डिजिट लिख रही हूँ, 3 6 5 9 0 8 7। ठीक है, अगर इन सभी में स्थानीय मान इसका निकालूं तो ये हो जाएगा 7, इसका निकालूं तो ये हो जाएगा 80 होगा, और इसका निकालूं तो ये 0 ही होगा, और इन सभी का अंकित मान निकालूं तो अंकित ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 0 ही होगा। तो किसका अंकित मान और स्थानीय मान समान हुआ? बस इसी वाले का, 0 का। तो इसीलिए आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। 50 नंबर दे रखा है यहाँ पर 8 स्टार दे रखा है। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, 8 यहाँ पर फिर है स्टार, ओके, 9 7 और फिर माइनस दे रखा है 3 2 5 एन। उसके बाद इधर जो वैल्यू है 5 6 3 9, तो इसमें एन तथा स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या है? और ये बता दो आपको कि ये दोनों जगहों पर एक ही संख्या मौजूद होने वाली है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि बराबर वाला है और इधर ऊपर में फर्स्ट है, तो एक काम करेंगे, ये 8 स्टार 9 7 पहले रखेंगे, फिर इसको क्या घटाना है इससे, तो इधर रखेंगे एन, यहाँ पर रहेगा 5 रहेगा, 2 रहेगा और 3 माइनस कर देना है, और ये जो वैल्यू है 9 3 6 5 यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो ये देखिए 7 में से कितना घटाएंगे कि 9 बचेगा? 7 में से तो कुछ भी ऐसा घटे नहीं कि 9 बचे, है ना? तो मतलब अब इसको हासिल लेकर के 17 बनाएंगे। 17 में से कितना घटाएंगे कि 9 बचेगा? तो हम जानते हैं कि 17 में से अगर हम 8 को घटाएं तो 9 बचेगा। देखिए 8 8 16 होता है, और 17 में से अगर हम 8 को घटा दें तो यहाँ 9 बचेगा, है ना? तो ये हुआ, n की वैल्यू क्या हो गई? 8। 17 में से 8 घटा 9 बचा। फिर यहाँ पर अब 8 में से 5 घटा 3, और इधर अब 8 में से 2 घटाएंगे 6, 8 में से 3 घटा 5, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आई? स्टार की वैल्यू 8। इज इट राइट गाइस? तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए तो 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आगे अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको नवोदय 2023 टारगेट है आपका। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।